हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान ललित। आज हम बात करेंगे बी फॉर्म 4 सेम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के 7 और 10 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज, 4 सेम के सभी सब्जेक्ट के 2 मार्क्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है, वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज रेसमिक मॉडिफिकेशन, हाउ कैन यू रिसॉल्यूट रेसमिक मिक्सचर। गाइज, ये क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से लिया गया है। यहाँ पे हमें बताना है कि रेसमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है और रेसमिक मिक्सचर को हम किस तरीके से रिसॉल्यूट कर सकते हैं। Now next question number second. Give definition and mechanism for Wolff-Kishker and Dakin reaction. ये क्वेश्चन यूनिट 5th से लिया गया है। गाइज, यहाँ पे हमें वॉल्फ-किस्कर और डेकिन रिएक्शन की डेफिनेशन को बताना है और उसकी मैकेनिज्म को भी लिखना है कि वो किस तरीके से कार्य करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ पेरिडाइन। गाइज, ये क्वेश्चन यूनिट 4 से लिया गया है। यहाँ पे हमें पेरिडाइन की प्रिपरेशन को बताना है कि वह किस तरीके से प्रिपेयर करी जाती है, पेरिडाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब क्या गुण हो सकते हैं उसके, एंड मेडिसिनल यूजेस, क्या उसके मेडिसिनल यूजेस होते हैं, कौन कौन से डिसीज़ में पेरिडाइन ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट नोमेनक्लेचर एंड मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जियोमेट्रिकल ऑफ आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल्स। गाइज, ये क्वेश्चन यूनिट 2 से लिया गया है, जिसमें हमें बताना है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर क्या होता है और उसको डिटरमाइन करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ये सारा कुछ लिखना है क्योंकि क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, सारा कुछ बताना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या ये क्वेश्चन यूनिट 3 से लिया गया है। यहाँ पर हमें बताना है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनका नोमेनक्लेचर क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने तरीके से क्लासीफाई करे जाते हैं, एंड ऑल्सो राइट दियर एग्जाम्पल्स, उसके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिव सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ थायोफिन एंड इमिडाजोल। गाइज, ये क्वेश्चन यूनिट 3rd और 4th दोनों से लिया गया है। यहाँ पे हमें सिंथेसिस बतानी है थायोफिन और इमिडाजोल की कि ये किस तरीके से प्रिपेयर करे जाते हैं और उनकी रिएक्शंस क्या होती है, कि इन्हें मतलब बता सकते हैं कि इनको रिएक्ट करके दूसरा नया कौन सा कंपाउंड बनता है। बस इतना लिखना है। गाइज, अब हम बात करते हैं 7 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विद सीक्वेंस रूल्स। गाइज, यह क्वेश्चन यूनिट 1st से लिया गया है। यहाँ पे हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर बताना है, RS सिस्टम बताना है, विद सीक्वेंस रूल्स कि कौन कौन से उसके रूल्स का क्या सीक्वेंस होता है, ये सारा कुछ ही लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन स्टेरियो स्पेसिफिक एंड स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। ये क्वेश्चन यूनिट 2 से लिया गया है। यहाँ पे हमें शॉर्ट नोट देना है स्टेरियो स्पेसिफिक और स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन पार्शियल एंड एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। यूनिट 1st से लिया गया है। यहाँ पे हमें पार्शियल और एब्सोल्यूट सिमेट्रिक सिंथेसिस को एक्सप्लेन करना है। गाइस, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ लॉन्ग ही लिखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिव सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पायरोल। यूनिट 3rd से लिया गया है। यहाँ पे हमें पायरोल ड्रग की सिंथेसिस को बताना है कि ये किस तरीके से प्रिपेयर करी जाती है और उसके कौन कौन से मेडिसिनल यूज होते हैं, कि कौन सी डिसीज़ में ये प्रिस्क्राइब करी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिव इम्पोर्टेंस ऑफ LiAlH4 इन मिथाइल हाइड्राइड रिडक्शन। यूनिट 5 से लिया गया है। गाइज, यहाँ पर हमें बताना है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का मिथाइल हाइड्राइड रिडक्शन में क्या महत्व होता है, यह सब कुछ बताना है हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
गिव रिएक्शन एंड मैकेनिज्म फॉर सिमेट रीअरेंजमेंट यूनिट 5 से लिया गया है। यहाँ पे हमें रिएक्शन और मैकेनिज्म दोनों ही बतानी है सिमेट रीअरेंजमेंट की, किस तरीके से ये कार्य करता है और क्या इसकी रिएक्शन होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गिव सिंथेसिस प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूज ऑफ एजिपाइंस एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्या ये क्वेश्चन यूनिट 4 से लिया गया है। यहाँ पे हमें एजिपाइंस का सिंथेसिस बताना है कि ये किस तरीके से प्रिपेयर करी जाती है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और इसके मेडिसिनल यूज क्या होते हैं, कि कौन सी डिसीज़ में ये प्रिस्क्राइब करी जाती है, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उसको और बताना है कि वह कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। डेरिवेटिव्स मतलब स्रोत होता है, सोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गिव शॉर्ट नोट ऑन वॉल्फ-किस्कर रिडक्शन। का यूनिट 5 से लिया गया है। यहाँ पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है वॉल्फ-किस्कर रिडक्शन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन विद एग्जाम्पल्स। यूनिट 5 से लिया गया है। यहाँ पे हमें बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, उसके एग्जाम्पल्स को भी बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ प्राइमेडाइंस एंड प्यूरिन डेरिवेटिव्स। गाइज यूनिट 4 से लिया गया है। यहाँ पे हमें पैरिमेडाइंस एंड प्यूरिन डेरिवेटिव्स को भी बताना है, कहाँ कहाँ से मतलब ये प्राप्त होती हैं ड्रग्स, इसकी सिंथेसिस क्या होती है, किस तरीके से ये प्रिपेयर करी जाती हैं, एंड मेडिसिनल यूज, और इनके मेडिसिनल यूज क्या होते हैं, कौन कौन सी डिसीज़ में ये प्रिस्क्राइब करी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस अबाउट स्टेरियो आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स। बाइफिनाइल कंपाउंड्स में स्टेरियो आइसोमेरिज्म का क्या यूज होता है, इसे डिस्कस करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गिव सिंथेसिस ऑफ ऑक्सोल एंड थायोजोल विद देयर मेडिसिनल यूजेस। गाइज ये क्वेश्चन यूनिट 4 से लिया गया है। यहाँ पर हमें ऑक्सोल और थायोजोल की सिंथेसिस को बताना है कि ये किस तरीके से प्रिपेयर करी जाती हैं विद देयर मेडिसिनल यूज, और उनके मेडिसिनल यूज क्या होते हैं, कौन कौन सी डिसीज़ में ये लाभदायक होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंपेयर एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल एंड फ्योरॉन। गाइज ये क्वेश्चन यूनिट 3 से लिया गया है। यहाँ पे हमें कंपेयर करना है एरोमेटिसिटी और रिएक्टिविटी पायरोल और फ्योरॉन की। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करना है उसके एग्जांपल्स के साथ। गाइज ये क्वेश्चन यूनिट 1 से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं या डायरेक्ट व्हाट्सएप या इंस्टा पर मैसेज करें। धन्यवाद।